को सीधे लिए चलते हैं वाराणसी, जहां पीएम मोदी रोड शो कर रहे हैं। हाँ, लाइव। हाँ जी। तो वाराणसी से लाइव तस्वीरें, खुली गाड़ी में पीएम मोदी का रोड शो, वाराणसी में मोदी का मेगा शो। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से लोगों का जन सैलाब उमड़ा है पीएम मोदी के रोड शो में। भारी संख्या में लोग पीएम मोदी के रोड शो में पहुंचे हैं। मोदी के रोड शो की लाइव तस्वीरें वाराणसी से। लगातार फ्लीट जा रही है, फ्लीट इन सबके बनाते रहे। तो खुली गाड़ी में पीएम मोदी रोड शो कर रहे हैं वाराणसी में। वाराणसी पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है। पीएम ने काशी विश्वनाथ के दर्शन किए और उसके बाद रोड शो कर रहे हैं, जिसमें जनता, भारी संख्या में जनता वहां पहुंची है। वाराणसी से विशाल हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, जिस तरह का जन सैलाब पीएम मोदी के रोड शो में उमड़ा है, कहीं ना कहीं ये शुभ संकेत है बीजेपी के लिए। हाँ देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा संकेत है और खास तौर से अभी आप देख सकते हैं कि काफिला लगातार चल रहा है। मतलब अभी नरेंद्र मोदी जो है काल भैरव मंदिर पहुंच चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो काफिला है वो चलता चला आ रहा है। और अभी एक जो जन सैलाब है, ये अमूमन ये माना जा रहा है कि जबरदस्त भीड़ है और रोड शो भारतीय जनता पार्टी कह सकती है कि कामयाब होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो तो ये सही कह सकते हैं कि बयान कर रही है कि एक जबरदस्त भीड़ है भारतीय जनता पार्टी की, और जिस तरह से केसरिया रंग से पूरा जो सड़कें हैं वो दिखाई पड़ रही है। और जो नरेंद्र मोदी जिस तरह से खुली जीप जो निकल रहे थे, उसके बाद लोगों का अभिनंदन कर रहे थे, उसने एक चीज साफ की है कि शायद जो माहौल वो बनाना चाहते थे वो उस माहौल को बनाने में कामयाब होते हुए दिखाई पड़े। हालांकि समाजवादी पार्टी कुछ कार्यकर्ता विरोध करने के लिए आए थे, लेकिन
पुलिस ने उनको जो है तुरंत पहले ही रोक लिया था, बैरिकेडिंग लगा दी थी। लेकिन अभी भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो भीड़ है, भीड़ का जो हम अनुमान मान रहे थे कि करीब यहाँ पे भीड़ अच्छी खासी होगी, उस भीड़ के अनुसार एक कह सकते हैं कि अच्छी भीड़ जुटा ली है भारतीय जनता पार्टी ने, एक रोड शो कामयाबी की तरफ है। और यही वजह है कि शायद भारतीय जनता पार्टी के जो बाँचें हैं वो खिल जाएं और जो आला कमान के चेहरे पर जो चिंता की लकीरें थी वो भी थोड़ा सा कम हो। हालांकि जिस तरह से माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उसमें फिलहाल कह सकते हैं कि एक बड़ी कामयाबी दिखाई पड़ी है भारतीय जनता पार्टी को। और अब ये देखना होगा कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी जब इसी रूट से जब वापस निकलेंगे तब क्या माहौल रहता है। जी बिल्कुल विशाल, चिंता की लकीरें बीजेपी की जरूर मिट गई है, लेकिन चिंता की लकीरें अब अखिलेश और राहुल के रोड शो में सामने आएंगी, क्योंकि जिस तरह की भीड़ पीएम के रोड शो में उमड़ी है, तो कहीं ना कहीं ये चुनौती है अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए कि इतनी ही या इससे ज्यादा भीड़ उनकी भी रैली में उमड़े। हाँ देखिए, बिल्कुल मैं अपने कैमरामैन विशु से चाहूंगा एक तस्वीर दिखाए कि अभी भी जो है लोगों का जो है जनसलाब चला जा रहा है, फ्लीट चली जा रही है, जो गाड़ियां हैं वो चली जा रही हैं। हालांकि जो पुराने नेता हैं भारतीय जनता पार्टी का और जो मोदी कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो भी इस रोड शो में शामिल हैं, तो पूरी तरह से पूरा दमखम दिखाती हुई दिखाई पड़ रही है भारतीय जनता पार्टी। और हर जगह इस वक्त माहौल ये है कि मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। और आप देख सकते हैं, चाहे युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, उन्होंने इस पूरे रोड शो में जो है हिस्सा लिया था। यहाँ तक कि यहाँ के जो प्रत्याशी हैं उनके भी रथ पीछे पीछे चले आ रहे हैं। तो अब पूरी लड़ाई है, अब जो पूरी लड़ाई है वो अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन का रोड शो है उस पर डिसाइड करते हैं कि आगे की लड़ाई क्या होगी। अगर वो लोग भी इतनी भीड़ जुटा लेते हैं तो कहना ये शायद मुश्किल हो जाएगा कि यहाँ का रण कौन जीतेगा। लेकिन अगर भीड़ इतनी नहीं जुटा पाते हैं तो शायद इसका असर पड़े। और जिस तरह से एक रोड शो किया गया है नरेंद्र मोदी की तरफ से, और लोग अपने घरों की छतों से आप देख सकते हैं कि चाहे वो समाजवादी पार्टी का झंडा दिखा के विरोध कर रहे हो या भारतीय जनता पार्टी का झंडा दिखाकर इसका फेवर में हो, लेकिन फर्क यही दिखाई पड़ रहा है कि शायद नरेंद्र मोदी जब आए थे तो हर व्यक्ति उनसे मिलने के जो है उनसे हाथ मिलाने की कोशिश में लगा हुआ था। लेकिन हालांकि एसपीजी के कुछ मानक होते हैं और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी खुली जीप में यहाँ पे। और अभी फिलहाल ये सूचना आ रही है कि काल भैरव के मंदिर पहुंच चुके हैं नरेंद्र मोदी, और अब यहाँ से वो जौनपुर जाएंगे जहाँ पर 3 सभाएं जो है वो करेंगे। उसके ठीक बाद यही एक ग्राउंड है टाउन हॉल का, आप तस्वीर में देख सकते हैं। ये तस्वीर में आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि जो टाउन हॉल का ग्राउंड है यहाँ पे रैली होनी है 6 बजे के आसपास। तो इस 6 बजे के आसपास की रैली होनी है, उसमें डिसाइड होगा कि कौन आगे जो है नाम है कितनी भीड़ वहां पे आएगी। हालांकि जिस तरह से तैयारियां की थी भारतीय जनता पार्टी ने उसमें फिलहाल वो कामयाब होती दिखाई पड़ी है। पुलिस प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती आ रही थी चौराहे से इस रोड शो को बाहर निकालना, तो उसमें वो फिलहाल कामयाब होती दिखाई पड़ी है। और कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी का ये जो रोड शो है वो फिलहाल इस चौराहे से बिल्कुल पास होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और जो सैलाब चाहते थी भारतीय जनता पार्टी वो सैलाब इस रोड शो में दिखाई पड़ रहा था। जी बिल्कुल विशाल, और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कितनी देर में अखिलेश और राहुल की जो रैली होनी है, जो रोड शो होना है, वो कितनी देर में होना है? देखिए भैया, बस यहाँ से माना जा रहा है कि जो अनुमानित टाइम था उसका समय हो गया है और माना जा रहा है कि करीब आधा घंटा से 45 मिनट के बाद अखिलेश यादव और राहुल गांधी इसी रूट से निकलेंगे और अपना दमखम दिखाएंगे। तो मतलब साफ है कि इस दमखम को दिखाने के लिए राहुल गांधी और अखिलेश यादव क्या करते हैं ये देखना होगा। और ये अनुमान लगाया जा रहा था कि भीड़ जो है जिसकी ज्यादा होगी पैमाना उसी का ज्यादा भारी रहेगा। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना दांव खेल दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने रोड शो में अपनी ताकत दिखा दी है। अब बारी है अखिलेश यादव और राहुल गांधी की, और इस रोड शो के जरिए भारतीय जनता पार्टी जो माहौल बनाने की कोशिश करती हुई दिखाई पड़ रही थी उसमें फिलहाल वो कामयाब होती दिखाई पड़ रही है। अब देखना यह होगा कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी कितनी भीड़ जुटा पाते हैं। जी बिल्कुल विशाल, अखिलेश, राहुल और मोदी के अलावा मायावती भी आज वाराणसी में होंगी, वो भी जनसभा को संबोधित करेंगी, उसकी कितनी तैयारी है ये भी आपसे जानना चाहेंगे। हाँ देखिए, बसपा सुप्रीमो मायावती की जो है ये रैली है और ये तौर पर कह सकते हैं कि आज उनकी रैली होनी है। लेकिन जो भीड़ है वो रोड शो की जो भीड़ है उसने अपना दम दिखा दिया है। मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना कार्ड खेल दिया है। अब बसपा सुप्रीमो को अपनी जनसभा में भीड़ दिखानी होगी और दूसरी तरफ राहुल और अखिलेश को अपने रोड शो में भीड़ दिखानी होगी। मतलब भीड़ का पैमाना तय करेगा कि वोट परसेंटेज क्या रहेंगे उनकी पार्टी को लेकर। और अगर इन सबके बीच में एक चीज देखी जाए तो खास तौर से जो रोड शो जो है वो निकल चुका है, लेकिन अब जो नारेबाजी है वो लगातार आप देख सकते हैं कि दिखाई पड़ रही है। और समाजवादी पार्टी कुछ कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पे आए थे विरोध करने, लेकिन उनको जो आरएएफ के जो लोग हैं वो समझा रहे हैं कि अभी आप ऐसा मत कीजिए। हाँ, लेकिन जो माहौल, जो तनातनी का माहौल था वो अभी भी फिलहाल बना हुआ है।
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है अब खड़े हो गए हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से उनका विरोध करने की कोशिश की गई थी इस पूरे रोड शो के दौरान, तो उसके बाद वो लोग भी विरोध करने के लिए यहाँ पे आ गए। हालांकि जो तनातनी का माहौल था वो फिलहाल खत्म हो गया, लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी सुकून की खबर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस रोड शो के जरिए जो भीड़ जुटाने की कोशिश की थी उसमें वो फिलहाल कामयाब होती हुई दिखाई पड़ रही है। जी विशाल, वहां फिलहाल जो माहौल है क्या वो अंडर कंट्रोल है? क्या प्रशासन वहां मुस्तैद है कि फिर से कोई भिड़ंत ना हो बीजेपी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में? हाँ, देखिए, मैं अपना कहना में विशु से चाहूंगा एक तस्वीर दिखाए। लगातार जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं वो समझा रहे हैं, जो आरएएफ के लोग हैं वो लगे हुए हैं और लगातार बातचीत चल रही है, लेकिन जो माहौल है वो फिलहाल अभी तो अंडर कंट्रोल है। लेकिन यहाँ के जो कप्तान है वो लगातार जो है सीईओ हैं और कप्तान है जो लगातार लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं लाउड स्पीकर पर कि आप इस तरह की हरकतें मत कीजिए, क्योंकि अभी एक रोड शो और होना है, इससे जो है यहाँ का जो तंत्र है वो बिगड़ सकता है और जो स्थिति है वो काफी खराब हो सकती है। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए पुलिस प्रशासन के लोग जो है समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को समझाया जा रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का रोड शो अब हो गया है। यहां से नरेंद्र मोदी काल भैरव जी की जगह दर्शन कर लिए हैं और अब ये माना जा रहा है कि अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अपना प्रदर्शन जो दिखाएगी, खासतौर से जो रोड शो वो है वो करके दिखा के अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करेगी। बस अब सबको इंतजार है कि राहुल और अखिलेश इसी रूट से जब गुजरेंगे तो क्या होगा और अपनी कितनी भीड़ वो इकट्ठी कर पाएंगे। तो फिलहाल तैयारियां जो है वो मुकम्मल हो चुकी हैं और बस सबको इंतजार है कि एक कार्ड खेल दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अब दूसरा कार्ड जो है वो राहुल और अखिलेश की तरफ से चले और राहुल और अखिलेश तय करें कि आखिर क्या आगे की स्ट्रेटेजी होगी और क्या भीड़ का पैमाना होगा। जी पूजा। जी विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी